ये भारत देश है मेरा में आज हम बात कर रहे हैं मुझे चीर हड़न मंजूर नहीं। एक ऐसे समाज की बात जहां की तरक्की में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का योगदान है, लेकिन महिलाओं के प्रति उनका नजरिया है गुलाम जैसा। बीवी के कोख में अगर बच्ची का भ्रूण पल रहा हो तो वो भी सुरक्षित नहीं। लड़की की कमी की वजह से दूसरे राज्यों से लड़कियां खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन उसके साथ भी होता है अत्याचार। उसके हस्बैंड उसको जो मजबूर कर रहे थे कि उसके ब्रदर्स के संग और लोगों के साथ भी वो सेक्सुअल रिलेशन रखे। हरियाणा में पिछले दिनों एक पत्नी को इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने अपने पति की ही बात मानने से इनकार कर दिया कि वो उसके दूसरे भाइयों के साथ संबंध बनाए। उस घर की समस्या ये थी कि 3 भाई में सिर्फ एक भाई की ही शादी हो पाई थी और वो भी झारखंड से लड़की खरीदकर। बाकी 2 भाइयों के साथ हरियाणा में लड़की नहीं मिल पा रही थी। हरियाणा के जिंद का गांव देओला, इसी घर में अजमेर सिंह ने पिछले साल 18 साल की त्रिपला को बीवी बनाकर रांची से लाया था। चंद हजार रुपयों की खातिर बिककर आई त्रिपला इस समाज का मिजाज कुछ और समझ पाती कि उसे हमेशा हमेशा के लिए समझा दिया गया। त्रिपला नहीं चाहती थी कि वो उसके पति के अलावा उसके भाइयों के साथ संबंध बनाए। मना करने पर एक दिन अजमेर ने उसकी हत्या कर दी। अजमेर के पिता को जब ये पता चला तो उन्होंने खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शादी तो का तो मैं 5-6 महीने शादी हुई थी। अरे कांडे कर दिया भी मनो के बिरा कुछ तो ब्याह के लिया कुछ नहीं मैं निकल लगा। हरियाणा में हुई इस हत्या की चीख झारखंड में भी सुनाई दी। गरीब माँ बाप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खराब तो पोसमु कई के किनारे लेग लगता मार दे लगता का करब हमर तो शादी भी हानि दे रही पोसे के लिए नहीं दे रही मारे के लिए तो नहीं दे रही। झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग और त्रिपला के रिश्तेदारों का कहना है कि उस लड़की को अजमेर सिंह अपने भाइयों के साथ संबंध बनाने के लिए अक्सर मजबूर करता था। के केस में स्पेसिफिकली क्या था कि उसके हस्बैंड उसको जो मजबूर कर रहे थे कि उसके ब्रदर्स के संग और लोगों के साथ भी वो सेक्सुअल रिलेशन रखे और उसने मना किया उसके लिए, तो इसके लिए उसको ले जाके हत्या कर दी गई। इस केस के बाद जैसे हम लोग को सूचना लगी, हम लोग इमीडिएटली यहाँ से एक टीम लेकर गए। हरित क्रांति ने इस राज्य के बड़े हिस्से में विकास के सब दरवाजे खोले, लेकिन छूट गया महिलाओं के प्रति दकियानुसी का बंद दरवाजा। खेत से किसान अनाज पैदा करता है और इस धरती को मां का दर्जा देता है। त्रिपला अजमेर के लिए उसकी संतान पैदा करने वाली थी, मगर उसने एक वस्तु का दर्जा दिया, इसलिए उसका गला काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कैमरामैन मुख्तार अली के साथ जतिन गांधी, स्टार न्यूज, जींद। ये दर्दनाक कहानी सिर्फ त्रिपला की नहीं है। हर साल झारखंड की हजारों लड़कियों को गरीबी की मार सपनों की रेल से हरियाणा और दिल्ली पहुंचा देती है, जहां मिलती है सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत। रांची के डांडी गांव के इसी घर से त्रिपला की डोली उठी थी। माँ बाप ने भरी आंखों से इस उम्मीद के साथ बेटी की विदाई की कि उसे पति के घर वो सब कुछ मिलेगा जो वो अपने यहाँ न दे पाए, लेकिन ये सपना ही रहा। अब तो इस घर पर आने वालों को ये बताना भी मुश्किल हो रहा है कि वो अपनी बेटी की मौत का क्या कारण बताएं। अब काहे मारा तब तो कैसे कहेंगे। अब हम लोग यहाँ हैं और वहाँ है। पागल था या का था कि पागल तो नहीं था, यहाँ बराबर आता था, बढ़िया बातचीत करता था और दोनों एक साथ रहते थे। त्रिपला की तरह डांडी गांव की एक और लड़की लालो को हरियाणा का सुवेश 13,000 में पिछले साल खरीद कर ले गया था। लालो का तब से पता नहीं है। पिछले 2 साल में इस गांव से 5 लड़कियां हरियाणा में ब्याह के नाम पर बेची गईं और रांची के रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन का ये नजारा तो हर रोज रहता है। हर दिन भीगी आंखों से सैकड़ों लड़कियों की विदाई। इस पलायन में शारीरिक शोषण का कैसा दर्द है वो सिर्फ यही जानती हैं। वैसे ही गरीबी की स्थिति में वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग को दहेज नहीं चाहिए, हम लोग खुदे पैसा दे रहे हैं, मतलब सामान खरीदने के लिए, एक दूसरे को खिलाने पिलाने के लिए। भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी के चलते झारखंड से लड़कियों का पलायन तेजी से हो रहा है। 2004 में लड़कियों की खरीद फरोख्त के पूरे देश में 89 मामलों में सबसे अधिक 36 मामले इसी राज्य से थे। एक त्रिपला का आज आप बात कर रहे हैं, हम तो समझते हैं ऐसा सैकड़ों त्रिपला है जिसका इस तरह का पूरा
शोषण हो रहा है, उसका दैहिक शोषण, उसका यौन शोषण, इस तरह से दूसरे राज्यों में उसकी बुरी तरह से इस तरह शोषण हो रहा है। इन मामलों के बाद अब झारखंड सरकार की नींद टूटी है और सरकार का समाज कल्याण विभाग लड़कियों के पलायन को रोकने के लिए अनूठी पहल का भरोसा दे रहा है। इस पर कितना भरोसा किया जाए, कौन यकीन करे। स्टार न्यूज रिपोर्ट। और इसी संबंध में बात करते हैं। चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद है हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और दिल्ली में जानी मानी समाजशास्त्री रंजना कुमारी इस वक्त हमारे साथ हैं। हुड्डा जी, आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी, हरित क्रांति देखी गई है हरियाणा में, इस कदर विकास हुआ है, जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोडवेज की, लेकिन औरत का दर्जा इस कदर गिरा हुआ आखिर क्यों है? जैसा ये एक सामाजिक समस्या है और जो सेक्स रेशो जो स्त्री और पुरुष की होनी चाहिए, हरियाणा में भी उसका बहुत अंतर है और ये पूरे देश की समस्या है। हमारे यहाँ भी ये सामाजिक समस्या है और जब से हमारी सरकार आई है उस पर पूरी तरह से चिंतित है और बहुत कार्रवाई कर रही है। और इस पे हमारी कांग्रेस अध्यक्षा जो हैदराबाद में AICC का सेशन हुआ था, इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और ये चिंता का विषय है और इसमें पूरा हरियाणा सरकार हर दोनों तरह से डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी पूरा प्रयास कर रही है इस सामाजिक बुराई से। हुड्डा जी, आप कह रहे हैं प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किस तरह के ठोस कॉन्क्रीट कदम इस दिशा में बढ़ाए जा रहे हैं? एक तो जागरूकता के द्वारा और इनडायरेक्टली जैसे हमने विभिन्न प्रोग्राम दिए हैं, जिस प्रकार से लाडली नाम का हमने प्रोग्राम दिया है कि दूसरी 2 लड़की होने के बाद जो दूसरी लड़की और माँ के नाम हर वर्ष हम हरियाणा सरकार की तरफ से 5,000 रुपया जमा कराएंगे प्रति वर्ष, ताकि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसको लोग बोझ ना माने विवाह। इसी प्रकार से इसी प्रकार से गांव में जो शिक्षकों की भर्ती है उसमें 33% महिलाएं होंगी। जो तकनीकी हमारे कॉलेजेस हैं उसमें 25% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण रखा है हमने, प्रस्तुति केंद्र बनाए हैं और जो 18 बिल्कुल, ये पूरा मामला सोशो इकोनॉमिक है, सामाजिक है और आर्थिक है। और इस मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मैंने इस पूरे विषय को लेकर के सोशल वेलफेयर से यह कहा है कि इसका एक विस्तृत ढंग से प्रतिवेदन, एक अध्ययन हो और अध्ययन होने के बाद में एक प्रतिवेदन हमारे सामने आए, ताकि इसका एक फुल पैकेज हम बना सके। यदि इस तरह की कहीं घटनाएं घट रही है तो उसके रोकने के कारगर उपाय हो। क्या केंद्र से भी इस विषय में कुछ मदद लेनी? अन्य राज्यों में जब इस तरह के विषय आते हैं तो निश्चित रूप से, खास करके वैसे राज्यों में जहां सेक्स रेशियो जो है उसमें काफ़ी भारी अंतर है, तो वैसे जगहों में खास करके एक्सप्लॉयटेशन की सूचनाएं मिलती है समय समय पर। तो दोनों के दोनों मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं सामाजिक असंतुलन की, लेकिन ये पूरा मसला विकराल है, सामाजिक है, आर्थिक है और उसको समझने की और गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस पर अपनी चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं नहीं जाइएगा। उसके हस्बैंड उसको जो मजबूर कर रहे थे कि उसके ब्रदर्स के संग और लोगों के साथ भी वो सेक्सुअल रिलेशन रखे। उसके हस्बैंड उसको जो मजबूर कर रहे थे कि उसके ब्रदर्स के संग और लोगों के साथ भी वो सेक्सुअल रिलेशन रखे। और आज की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं त्रिफला की, जिसने सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी से उसको हाथ गंवाना पड़ा क्योंकि वो अपने पति के भाइयों के साथ शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहती थी। और हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा के और दिल्ली में समाजशास्त्री रंजना कुमारी मौजूद हैं। हुड्डा जी, आप बताइए, लड़कियां खरीदी जाती हैं हरियाणा में, बेची जाती हैं झारखंड से, आखिर इस खरीद फरोख्त के सिलसिले पर आप किस तरह से रोक लगाने की सोच रहे हैं? नहीं, खरीद फरोख्त की तो बिल्कुल हमारे यहाँ पाबंदी है। कोई विवाह करके आए और कोई महिला के साथ कोई जाति होती है तो पूरी सख्ती से हम वो करते हैं और इसमें हम बहुत गंभीरता से ये चीज ले रहे हैं। जैसे PNDT एक्ट को हम बहुत सख्ती से लागू कर रहे हैं।
जहां अल्ट्रासाउंड है 114 अल्ट्रासाउंड के लाइसेंसेज हमने कैंसिल किए हैं। इस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन भी ले रहे हैं और इनडायरेक्ट भी जन जागरण पूरे उस पे हमारा प्रयास है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी, सरकार भी पूरे इसमें लगी हुई है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्री रंजना कुमारी से, जो इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। रंजना, आप बताएं, त्रिफला एक की कहानी हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसी ढेर सारी त्रिफलाएं हैं और इन सब की लगातार जो वजह बताई जाती है वो सामाजिक असंतुलन की कही जाती है और बताया जाता है कि मेल फीमेल जो रेशियो है, जो अनुपात है मर्दों और पुरुषों के, महिलाओं के बीच में, ये उसकी वजह है। क्या आपको लगता है कि सही कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं राज्यों की ओर से? नहीं शाजिया, हमें लगता है कि ये बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि लड़कियां कम हो रही हैं, इसलिए ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन बढ़ रहा है। इस बात की तरफ लगातार 10,000 लड़कियां सालाना झारखंड से कच्ची उम्र में छोटी छोटी बच्चियों को वहां से निकाला जाता है सेक्स स्लेवरी के लिए। ये कोई शादी नहीं है हुडा साहब, मैं आपको बता रही हूँ कि वहां से ये लोग लाते हैं। और चूंकि हरियाणा में फीमेल फिटिसाइड इस समय इतनी तेजी से हुआ और 4 जिले तो ऐसे हैं जहां 700 और 700 से कम संख्या में पर 1000 लड़कों के पीछे लड़कियां जन्म रही हैं। अभी तो आगे ये समस्या और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आपके यहाँ PCPNDT एक्ट के तहत कितने डॉक्टर आज गिरफ्तार हुए हैं, कितने नर्सिंग होम आपने बंद कराए हैं, कितने लोगों को इसके चलते सजा मिली है। बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में जब तक इस बात को कड़ाई के साथ लागू नहीं किया जाएगा, ये समस्या मुंह फाड़ के खड़ी हो गई है। अभी हाल में हम लोगों ने एक लड़की को दिल्ली में एक वकील के घर से निकाला। वो 15 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से वो रेप करता था, उसको बिस्तर से बांध के मारता था, आप सोचेंगे उसमें एक बहुत बड़ा अखबार यहाँ का इन्वॉल्व था। उसकी हमारी एक रिपोर्टर हमारे साथ गई थी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये समस्या बढ़ती जा रही है लगातार। जब तक फीमेल फीटिसाइड को पूरी तरह से वॉर स्केल पर आप लड़के नहीं समाप्त करेंगे, तब तक यहाँ ये काम होता चला जाएगा। 2 ही समस्या आज हरियाणा की है, लड़कों को नौकरी दिलवा दो और चुनरी उड़वा दो। यही 2 समस्या लगातार हरियाणा में हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो नौकरियां चाहिए लड़कों को, जवान लड़कों को, और शादियां नहीं हो रही हैं। इसलिए एक परंपरा, एक अलग जो जिस तरह से सेक्स स्लेवरी के लिए लड़कियों को ला करके एक बहू लाए और 3-4 भाई उसके साथ रह रहे हैं, ये कोई उस औरत से पूछा, उतनी दूर से ले आते हैं, बड़ा आसान होता है उसको एक्सप्लॉइट करना। क्योंकि जब आप उसको झारखंड से लाए, ना भाषा जानती है, ना वो किसी के पास डर के मारे जाके शिकायत कर सकती है, ना ही उसको उसके साथ सहारा देने वाला उसका परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर है। तो निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल तत्काल बंद किया जाना चाहिए कि आप इस तरह से जा करके और वहां से बिल्कुल आप कह रही हैं इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। पूरा की पूरा तवज्जो इस बात पर है कि नौकरियां दिलवा दी जाए और चुनरियां पहना दी जाए। क्या कहना है इस पर मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा का? आपके पास सीधे आएंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो उसके हस्बैंड उसको जो मजबूर कर रहे थे कि उसके ब्रदर्स के संग और लोगों के साथ भी वो सेक्सुअल रिलेशन रखे। उसके हस्बैंड उसको जो मजबूर कर रहे थे कि उसके ब्रदर्स के संग और लोगों के साथ भी वो सेक्सुअल रिलेशन रखे। लड़कों का पलायन झारखंड से लेकर हरियाणा तक और उनके साथ इस तरह का अत्याचार, बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से। इसकी पूरी वजह हमने समझी, लेकिन आप बताएं, अब तक आपकी सरकार ने कितने नर्सिंग होम पर छापे मारे हैं, कितने डॉक्टरों की डिग्रियां जब्त की गई हैं जो इस तरह के टेस्ट कराते हैं और जो जिम्मेदार हैं इस तरह के एमनियोसेंटेसिस के लिए और भ्रूण हत्याओं के लिए? मैंने बताया ना आपको, 114 जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के हमने लाइसेंस कैंसिल किए हैं और 23 मुकदमे और चल रहे हैं। और बहुत गंभीरता से हरियाणा सरकार ये ले रही है और पिछले साल में इम्प्रूव हुई है सेक्स रेशो, हालांकि थोड़ी हुई है, लेकिन हम भी संतुष्ट नहीं हैं और पूरी गंभीरता से इसको हम सख्ती से लागू कर रहे हैं और ये पूरा गंभीरता से लग रहे हैं। जन जागरण भी इसके लिए हम चला रहे हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन भी हम ले रहे हैं। बहुत सारे प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि ये भ्रूण हत्या ना हो। इस वास्ते लड़की को उतना ही स्थान मिले
क्योंकि एक गाड़ी के दो पहिए जरूरी हैं। बिल्कुल, सिर्फ और दोनों कानून पहिए काम नहीं बराबर आएगा, के लेकिन हैं। सोच बदलने की कहीं ना कहीं जरूरत है। हमारे साथ स्टार संवाददाता जतिन गांधी भी उस गांव का उन्होंने जायजा लिया, देवला, जो कि जींद में है। आप बताएं जतिन, किस तरह का आपने सूरत हाल देखा जहां तक औरतों के दर्जे की बात कही जाती है, और झारखंड से आखिर क्यों आती हैं लड़कियां और किस तरह का उनके साथ सलूक किया जाता है, इसके बारे में हमें जल्दी से बताइए, वक्त की कमी है। देखिए शाजिया, न सिर्फ देवला गांव और न सिर्फ जींद की हम बात करें, बल्कि पूरे हरियाणा में ये हालात हैं, क्योंकि वहां पर लड़कियों की तादाद लगभग 800 से कम हो गई है प्रति हर 1000 लड़का। तो जतिन, आपकी आवाज हमें मिल नहीं पा रही है, हम सीधे चलते हैं। जी जतिन, अपनी बात जारी रखिए। शाजिया, मैं आपको बता रहा था, न सिर्फ देवला गांव, न सिर्फ जींद, बल्कि पूरा हरियाणा, वहां ये हाल है कि 800 से कम वहां पर लड़कियां हैं हर 1000 लड़के के लिए। तो बाहर से अब दुल्हनें खरीद के लाई जा रही हैं, और झारखंड जैसे जो गरीब राज्य हैं वो शिकार बनते हैं, वहां की लड़कियां शिकार बनती हैं। त्रिपला की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको खरीद कर लाया गया था। उसके अलावा एक उसी गांव की एक और लड़की, उसको 20,000 रुपए में खरीदा गया था। इनको खरीद कर लाया जाता है, लेकिन इनको पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत रूढ़िवादी सोच के लोग वहां पर रहते हैं। इसी रूढ़िवादी सोच की वजह से ये जो पलायन हो रहा है और सेक्स रेशियो इतना कम हुआ है। तो ये लड़कियां, क्योंकि इनके साथ इनके परिवार नहीं होते, इन पर कोई पीयर प्रेशर नहीं रंजना जी, आप कुछ कह रही थी कि इन लड़कियों को ठीक तरह से इनका ट्रीटमेंट नहीं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, इसको पलायन तो आप मत कहें, ये खरीद फरोख्त करके ट्रैफिकिंग जो होता है ना, जिसमें कि आप इसको बेच के वहां से ये खरीद के ला रहे हैं। मुझे लगता है कि हुड्डा साहब को तत्काल एक नियम बना देना चाहिए। जो 36 केस इस बार सामने पिछले साल आए हैं, जिसमें बहुएं खरीद के आई हैं वहां पर, और जिसकी शिकायत दर्ज की गई है, कम से कम उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करा करके ये पता करें, क्योंकि ये ना ये शादी है ना कुछ, ये सेक्स स्लेवरी के लिए खरीद कर लाई गई छोटी छोटी कम उम्र की लड़कियां हैं। 18 साल से कम उम्र की हुड्डा जी, लड़कियां जल्दी से इस बात का हमें आश्वासन दें, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जो भी शिकायत आती है और जो भी शिकायत आएगी, हम उसको पूरी गंभीरता से और पूरा उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और जैसे जतिन ने कहा कि 800 से कम रेशो है नहीं, 2001 में 1000 के पीछे 861 लड़कियां हमारे यहाँ थी। हमारी नजर इस खबर पर लगातार रहेगी। आपने आश्वासन दिया है, इसको हम फॉलो अप लगातार करते रहेंगे। हुड्डा जी, रंजना जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जतिन आपका भी। जैसे कि रंजना ने कहा, इसको पलायन ना कहा जाए, इसको शादी ना कहा जाए, ये एक व्यापार बनता जा रहा है, गोरख धंधा, और इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। उसके हस्बैंड उसको जो मजबूर कर रहे थे कि उसके ब्रदर्स के संग और लोगों के साथ भी वो सेक्सुअल रिलेशन रखे। ये है स्टार, और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे।